जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने जा रहे हैं बजरंग बाण के पुण्य महत्व व लाभ की। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो आइए वापस लौटते हैं बजरंग बाण के पुण्य महत्व व लाभ की ओर। कलयुग में सबसे चर्चित, प्रभावशाली और शीघ्र प्रदान करने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आराधना करने में नियम संयम का पालन करना अति आवश्यक होता है। नियम व संयम में त्रुटि होने पर हनुमान जी दंड भी अवश्य देते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि व दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। संकट को हरने वाले हनुमान जी के अनेक रूप हैं। उनमें से एक रूप है वज्र रूप। वज्र रूप वाले हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है। बजरंग बली जी को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं बजरंग बाण का पाठ करने से क्या क्या पुण्य व लाभ मिलते हैं। सबसे पहले पूजन की विधि की जानकारी लेते हैं। अपने इष्ट देव की सिद्धि के लिए मंगलवार अथवा शनिवार का दिन चुन लेना चाहिए। हनुमान जी का एक चित्र या प्रतिमा जप करते समय सामने होनी चाहिए। बैठने के लिए कुशा आसन होना चाहिए। अनुष्ठान करने के लिए शुद्ध स्थान तथा शांत वातावरण होना आवश्यक है। यदि घर में सुलभ न हो सके तो किसी मंदिर में पाठ किया जा सकता है। हनुमान जी के अनुष्ठान में दीपदान का विशेष महत्व होता है। गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द व काले तिल, इन पांचों अनाजों को अनुष्ठान से पहले एक एक मुट्ठी की मात्रा में लेकर शुद्ध गंगा जल में भिगो देना चाहिए। अनुष्ठान प्रारंभ करने वाले दिन इन अनाजों को पीसकर उनका दीपक बना लेना चाहिए। बत्ती के लिए अपनी लंबाई के बराबर मौली को लेकर उसे 5 बार मोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की मौली की बत्ती बनाकर उसे सुगंधित तेल में डालकर प्रयोग होनी चाहिए। समस्त पूजन काल में यह दीपक जलता रहना चाहिए। हनुमान जी को गूगल की धुनी सबसे प्रिय है। जप के प्रारंभ में संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि मनोकामना पूर्ण होने पर हम हनुमान जी के निमित्त कुछ न कुछ पुण्य करते रहेंगे। अब शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से लाभ इस प्रकार से होते हैं। यदि आप शत्रुओं तथा विरोधियों से परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार को 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करने से आत्मविश्वास व साहस में वृद्धि होती है। हृदय रोगियों व रक्तचाप के रोगियों को बजरंग बाण का पाठ करने से स्वास्थ्य में विशेष लाभ होता है। जो बालक अथवा बालिकाएं कमज़ोर हैं या फिर किसी भी कार्य करने से पहले डर जाते हैं तो उनसे बजरंग बाण का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। यदि किसी कार्य में बाधा या अड़चनें आ रही हों तो बजरंग बाण के लिए शनिवार के दिन 21 बार उसका पाठ करने से शनि शनि लाभ होने लगता है। यदि कोई जातक अथवा जातिका साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो 5 बार श्रद्धा व विश्वास के साथ बजरंग बाण का पाठ करके जाना चाहिए। यदि व्यापार में निरंतर हानि हो रही है तो अपने व्यापार स्थल पर लगातार 8 मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करवाना चाहिए। इससे अवश्य लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव की ढैया, साढ़े सती या महादशा जो कि 19 वर्ष की होती है, उसमें अगर कोई तनाव या कष्ट है तो उसके निराकरण के लिए भी हनुमान जी के सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या फिर हनुमान अष्टक का जाप करवाना चाहिए। इससे शनिदेव की कुपित दृष्टि या उनका कुप्रभाव शनि शनि कम होने लगता है। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः